भाभी सच में? मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आप मुझे कह रही हैं मैं सबका खाना निकाल कर उन्हें खिला दूं? अरे आप तो इस घर की बहू है। आपको न तो बाहर जाना होता है, ना ही पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद भी आप लेट उठते हैं। काजल बस आज के दिन कर दो ना, कल से मैं खुद संभाल लूंगी। बहुत संभाल लूंगी, आपके बस की नहीं है कुछ। कोमल काजल के सामने कुछ नहीं बोलती, पर काजल की बात सुनते हुए वहाँ शांति आ जाती है और काजल को अपनी भाभी से इस तरह बात करता देख कहती है, बहू के बस का तो बहुत कुछ है, लेकिन लगता है तेरे बस के कुछ नहीं है। काजल तभी तो तू ऐसे बात कर रही है। कोमल बहू जाकर आरुष को तैयार कर दे, मैं इन दोनों को खाना खिला दूंगी। जी माँ जी। कोमल अब अपनी बेटी को तैयार करने चली जाती है तो वहीं अपनी माँ को अपनी भाभी का सपोर्ट लेते देख काजल कहती है, क्या माँ आप भी ना इस जाहिल के लिए मुझे डांट रही है? अरे बाद में ये नहीं बल्कि आपके बच्चे ही आपके काम आएंगे। काजल चल खाना खा ले, हम इस बारे में बात ना करें तो वही ज्यादा अच्छा रहेगा। शांति की बात सुनकर काजल चुपचाप खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद सोनू भी आ जाता है और आरुष को आवाज लगाता है, आरुष बेटा कहाँ हो? जल्दी स्कूल चलो नहीं तो आज तुम लेट हो जाओगे। आ गया पापा। सोनू अब आरुष को अपने साथ लेकर जाने लगता है, पर तभी कोमल सोनू से कहती है, सोनू जी अब बिना कुछ खाए जा रहे हैं, आपका लंच भी मैंने पैक कर दिया है। ओह आई एम सो सॉरी, मैं बताना ही भूल गया था। आज मेरा लंच ऑफिस की तरफ से है, इसलिए आज मैं वहीं खाना खा लूंगा। इतना बोलकर सोनू आरुष के साथ चला जाता है। कुछ देर बाद कोमल अपनी सास शांति के साथ बैठकर सीरियल देख रही थी, तभी वहाँ काजल आती है। भाभी कल मेरा एग्जाम है तो आज मेरी कुछ दोस्त घर आएंगी, मैं चाहती हूँ आप हमें डिस्टर्ब ना करो। हाँ तो तू कहना क्या चाहती है? मेरी बहू तुझे और तेरे दोस्तों को परेशान करती है? नहीं माँ, ऐसा मैंने कब कहा। मैं तो भाभी से बस ये कहना चाह रही हूँ कि भाभी मुझे लेकर ओवर प्रोटेक्टिव ना हो। ठीक है काजल, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम बस अपनी पढ़ाई करना। थैंक यू। काजल अब अपने कमरे में चली जाती है और दोपहर में काजल की सारी दोस्त काजल के घर आती हैं। नमस्ते भाभी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते भाभी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। कोमल काजल की दोस्तों का जवाब तो दे देती है, पर शांति नहीं देती और उनकी बातों को काटते हुए अपनी बहू से कहती है, कोमल दोपहर के 2 बज गए हैं, आरुष के स्कूल की छुट्टी का समय हो गया है, जाकर उसे ले आ। जी माँ जी, मैं बस जा ही रही थी। नेहा रजनी काजल अपने कमरे में है, तुम वहीं चली जाओ। भाभी मैंने आपको परेशान करने के लिए मना किया था ना, तो आपने आरुष को भेज दिया मुझे परेशान करने को। ये तुम कैसी बात कर रही हो काजल? मैंने तो आरुष को तुम्हारे पास भेजा ही नहीं है। Whatever, but भाभी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे एग्जाम है कल, मुझे पढ़ने दो। जैसे आप जाहिल गवार रह गई है ना, मुझे मत रहने दो। इतना बोलकर काजल तो वहाँ से चली जाती है, पर कोमल को काजल की बात बुरी लगती है और वो बिना रिएक्ट करने अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो अपने बेटे को पढ़ता देखती है। अपने बेटे को इस तरह पढ़ता देख वो उसके पास जाती है। मेरा बेटा पढ़ रहा है। हाँ माँ देखो ना, आज सर ने कितना सारा होमवर्क दे दिया करने को। कोई बात नहीं, मेरा आरुष बहुत फास्ट है, बहुत होशियार है, वो तो तुरंत अपना काम खत्म कर लेगा, है ना? यस मॉम। वैसे मम्मा आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? आरुष जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, जैसे तुम्हारी बुआ पढ़ाई करती है, वैसे ही मेरा भी पढ़ने का काफी मन था, लेकिन मैंने जैसे ही 12th पास की, वैसे ही कम उम्र में मेरी माँ ने तुम्हारे पापा के साथ शादी करा दी, जिसके बाद मैं कभी पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि शादी के बाद मैं सिर्फ घर गृहस्थी में ही उलझी रह गई। बात करते करते कोमल की आंखें नम हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है, पर आरुष अपनी माँ की बात सुनकर अपनी दादी के पास जाता है। दादी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ आरुष बोलो बेटा, क्या बात करनी है? दादी आपने पापा की शादी जल्दी करवा दी थी क्या? आरुष तू ये बात क्यों पूछ रहा है, क्या हुआ बेटा? बताओ ना दादी। हाँ जल्दी तो हो गई थी, पर आपको पता है आपकी वजह से मम्मा पढ़ नहीं पाई। मतलब? आरुष अब कोमल की इच्छा शांति को बता देता है। ये सुनकर शांति अपने मन में कहती है, अच्छा तो ये बात है बहू, अगर तेरा पढ़ने का मन है और मेरी वजह से तेरी पढ़ाई बंद हुई है, तो अब आगे की पढ़ाई तुझे मैं करवाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। शांति खुद से अपनी बहू को पढ़ाने का वादा कर लेती है। माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। फीस भरनी है? पर क्यों?
अभी अभी तो तेरा एग्जाम खत्म हुआ है कुछ ही समय पहले। अब तो रिजल्ट आ गया, अब न्यू एडमिशन स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट ईयर का, तो मुझे आगे पढ़ाई करनी है ना माँ। अच्छा चल ठीक है, मेरे बैग में पैसे रखे होंगे, ले ले। और सुन, एक एडमिशन फॉर्म एक्स्ट्रा लेकर आ जाइयो। क्यों? अब किसको कॉलेज में पढ़ना है? तेरी भाभी को, मैं उसे आगे पढ़ाना चाहती हूँ। ये आप क्या बोल रही है माँ, भाभी पढ़ाई करेंगी? हाँ, वो पढ़ाई करेगी, मेरी बहू को मैं पढ़ाऊंगी, तुझे कोई दिक्कत? माँ, भाभी के बस की पढ़ाई लिखाई नहीं है, उन्हें घर के कामों से फुर्सत नहीं है, और आपको लगता है कि वो पढ़ाई करेंगी? क्या कुछ भी सोचती रहती हो? काजल, बहू के साथ मैं ज्यादा रहती हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी बहू से क्या हो सकता है और क्या नहीं। इसलिए तू अपना दिमाग ना चला, और मैंने तुझे जो बोला है उसको सही से कर ले, वही ज्यादा अच्छा है।